हेलो जय हिंद दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप। और यह वर्ल्ड मैप की सीरीज में यह कौन से नंबर का वीडियो है? वीडियो तो बहुत से नंबर का है। अफ्रीका महाद्वीप में यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में यह तीसरा वीडियो है। उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के प्रत्येक देशों के बारे में निपटारा किया। फिर आए यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के सभी देशों को नस्तनाबूद किया। फिर आए हम लोग अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में पहले से ही 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यह तीसरा और आखिरी वीडियो होगा अफ्रीका महाद्वीप का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका का। इनमें पड़ने वाले देशों को कवर करने के बाद यहाँ के नदियाँ, झील, झाड़ी, पहाड़, पर्वत, ठीक है, जितने चीज़ें सबको कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अफ्रीका के नक्शे में। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा अफ्रीका। पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक कवर किया था? तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? दक्षिण अफ्रीका पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कहते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। क्या इसकी राजधानी है? प्रिटोरिया, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक शहर दिखेगा साउथ अफ्रीका का जिसका नाम है केप टाउन, ठीक है, केप टाउन। जिसे यहाँ पर एक और दिखेगा गुड ऑफ केप, मतलब केप ऑफ गुड होप। यहीं पे पहले बार्थोलोमो डियाज यहीं पर आया था, ठीक है। बार्थोलोमो डियाज कौन था? यह भारत की खोज में पहले उत्तर महाद्वीप यहीं पर आया था, बार्थोलोमो डियाज, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ा शहर इसका दिखेगा केप टाउन। और केप टाउन में यहाँ निग्रो लोगों की अधिकता है। निग्रो लोगों के बारे में सुना है ना? काले लोग, निग्रो लोग, ठीक है। केप टाउन शहर में निग्रो लोगों की अधिकता है। और यहाँ पर एक और शहर दिखेगा, ठीक है, उसका क्या नाम है? प्रिटोरिया। और यहीं पे एक और शहर दिखेगा जिसका नाम है डरबन, ठीक है। तो इसके 2-3 शहर प्रमुख हैं, लेकिन इसकी राजधानी प्रिटोरिया है। हालांकि राजधानी में कभी कभी तीनों देता है, कोई आर्थिक राजधानी है तो कोई प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन इसकी राजधानी क्या है? प्रिटोरिया, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। और देखिए साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहली बार 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में जून में, दिसंबर का महीना था, दिसंबर महीने 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय का प्रत्यारोपण किया था। यानी कि एक व्यक्ति का हृदय निकाल करके उसमें दूसरे का हृदय, यानी कि हृदय प्रत्यारोपण पहला कहाँ हुआ? तो 1967 ईस्वी में यहाँ यहीं पर किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, ठीक है। और पढ़ते हैं, देखिए इससे पहले और सभी देशों के बारे में कंप्लीट किया जा चुका है। यह शायद हो सकता है आखिरी वीडियो हो। देखिए इसका सबसे दक्षिणी शहर, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिणी शहर कौन पड़ रहा है? तो जाहिर सी बात है, देखने में ही लग रहा है कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका, आप देखिए दक्षिण अफ्रीका से यहाँ से क्यों आ रहा है बार बार? देखिए दक्षिण अफ्रीका से यहाँ मिस्र तक, मिस्र के काहिरा शहर से यहाँ दक्षिण अफ्रीका के कौन सा शहर? केप शहर से केप काहिरा रेल मार्ग जाती है, ठीक है। दुनिया की सबसे दूसरी लंबी रेल मार्ग है कौन? केप काहिरा रेल मार्ग। कहाँ जाती है? दक्षिण अफ्रीका से मिस्र की, मतलब इजिप्ट की राजधानी, मिस्र की राजधानी केप टाउन, काहिरा तक, ठीक है। इसका नाम है केप काहिरा रेल मार्ग। कौन सा मार्ग? केप काहिरा रेल मार्ग। इससे पहले एक हमने और रेल मार्ग पढ़ा था, कहाँ पर? देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था एक और रेल मार्ग। जब हम एशिया बता रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कहाँ से सबसे लंबी रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से यहाँ पर रूस के इस वाले शहर तक, ठीक है। इसका क्या नाम था? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, क्योंकि यह साइबेरिया वाले क्षेत्र में चल रहा था, तो इसका नाम ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है, लॉन्गेस्ट। और दूसरे नंबर का कौन है? दूसरे नंबर का यही वाला है जो हमने बताया, केप काहिरा रेल मार्ग दूसरे नंबर का है, केप टाउन से काहिरा तक, ठीक है। अब इसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ और देखते हैं। यहाँ पर उसका हमने देखिए दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग और किम्बरले, यह दोनों खान, मतलब शहर में 2 खान है, कौन? जोहान्सबर्ग और किम्बरले। यह दोनों खान सोना और चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से खान? जोहान्सबर्ग और किम्बरले, ठीक है। और डरबन भी हमने बताया था यहीं पर है। डरबन यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, डरबन। और यहाँ पर था केप टाउन, ठीक है, डरबन और केप टाउन। और एक जोहान्सबर्ग याद रखिए। जोहान्सबर्ग और किम्बरले खान किस लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा के लिए। और इसका नेटाल क्षेत्र जो है, नेटाल प्रांत, यह काफ़ी खनिज से भरा है। नेपटाल प्रांत,
गांधी जी के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो नेटाल के बारे में सुना होगा कि नेटाल विद्रोह, जुलू विद्रोह कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में, वही वाला नेटाल। ठीक है। और यहाँ की जो किम्बरले खान हमने किस लिए बताया था, हीरा के लिए, सोना चांदी और हीरा के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, किम्बरले खान। जोहान्सबर्ग सोना के लिए। और यहीं पर पाया जाता है वेल्ड का घास, वेल्ड मतलब घास पाया जाता है जिसे वेल्ड कहते हैं। घास के बारे में नाम सुना होगा, वेल्ड, पंपास, कंपास, लानोस। ठीक है। जब पूरा मैप खत्म हो जाएगा तो इसका एक अलग से वीडियो आएगा कौन सी घास कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है, वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका में कौन सी घास, वेल्ड घास पाई जाती है। अब देखिए इसी के अंदर जो दो देश दिखेंगे, यहाँ पर दिखेगा लेसोथो, मतलब लेथोसो या लेसोथो इसका नाम है, और यहाँ पर दिखेगा स्वाजीलैंड। यह दोनों भू आबद्ध देश हैं, मतलब देश के अंदर देश। साउथ अफ्रीका इतना बड़ा देश है, उसके अंदर यह दोनों देश हैं। ठीक है। लेसोथो की राजधानी क्या है, मसेरू है। और स्वाजीलैंड की राजधानी बताइए, स्वाजीलैंड की राजधानी क्या है, ममाम्बे। क्या है, ममाम्बे, मबामबे। ठीक है। तो स्वाजीलैंड यह ऐसे देश है, जैसे मान लीजिए समोसा रहता है, समोसा के अंदर मूंगफली आ जाता है ना, ठीक उसी तरह मान लीजिए साउथ अफ्रीका समोसा है, उसके अंदर ये छोटे छोटे देश मूंगफली की तरह हैं। ठीक है। तो लेसोथो और स्वाजीलैंड के बारे में हमने जाना। अब देखिए उसके ऊपर बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक देश दिखेगा जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया नहीं, कौन सा देश है बताइए, देखिए यह वाला देश, मोजाम्बिक। ठीक है। इस देश का क्या नाम है, मोजाम्बिक। और यह वाला भाग है मेडागास्कर। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में एक जलधारा बहती है जिसे मोजाम्बिक जलधारा कहते हैं तथा मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। ठीक है। चैनल किसे कहते हैं, दो देशों के बीच चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर मेडागास्कर देश है और यहाँ पर है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में कौन सी जलसंधि, जलसंधि नहीं, चैनल, मोजाम्बिक चैनल और मोजाम्बिक जलधारा यहीं पर बहती है। ये कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा। ठीक है। अब देखिए मेडागास्कर जो था पहले भारत का हिस्सा था, मतलब भारत का हिस्सा नहीं था। मेडागास्कर कहाँ से टूटकर अलग हुआ है, यह देखिए, देखिए मेडागास्कर अफ्रीका से ही टूटकर अलग हुआ है। यह जो मेडागास्कर दिख रहा है पहले यहाँ अफ्रीका से सटा हुआ था, लेकिन कई हजार करोड़ों साल पहले यह टूट करके मेडागास्कर अलग हुआ। जो यहाँ पर भारत दिख रहा है ना, भारत भी पहले यही अफ्रीका से ही सटा था। भारत पहले अफ्रीका से ही सटा था, लेकिन करोड़ों साल पहले धीरे धीरे टूटकर भारत खिसकते हुए आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो यदि यहाँ पर भारत को लाकर बैठाए हैं तो यहाँ पर जो गुजरात वाला पार्ट है यहाँ पर बैठेगा और उसका शेष पार्ट यहाँ पर, ठीक है, एकदम पूरी तरीके से फिट बैठेगा। और इसको मेडागास्कर को यहाँ पर अगर बैठाएं तो यह भी आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पहले भारत और मेडागास्कर पहले दक्षिण अफ्रीका के ही, मतलब साउथ, मतलब अफ्रीका के ही भाग थे। हालांकि अफ्रीका एक जगह से और टूट रहा है, यहाँ से बीचों बीच अफ्रीका टूट रहा है। यह वाला भाग बीचों बीच से अफ्रीका टूट रहा है, इसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा दरार आ गया है। मान लीजिए किसी के दादा परदादा खेत जोत रहे थे इतना, तो इसका पोता नरोता, अब उसका खेत अगर बीच में पड़ा तो खेत विभाजित हो गया, आधा खेत इधर आ गया, आधा खेत इधर आ गया। लोगों को जाना होता है तो बीच से उतर करके जाते हैं। हालांकि बीच में भी पानी नहीं आया गया, लेकिन आने वाले समय में बीच में पानी आ जाएगा और यह पूरी तरीके से टूट करके अफ्रीका से यह भी अलग हो जाएगा। कौन सा, इतना पार्ट। ठीक है। जब आप लोग एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का ऐसे दिखाया होगा, यह अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा है। आने वाले कुछ हज़ार वर्षों में, कुछ सालों में यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा। ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो एक और देश पड़ेगा, तंजानिया। देखिए यह वाला देश है तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है, डोडोमा। क्या है, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। और इसका एक यहाँ पर शहर है दर अस सलाम, दारे सलाम। ठीक है, दारे सलाम इसी का शहर है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, लेकिन डोडोमा में न तो राष्ट्रपति बैठा है न तो प्रधानमंत्री बैठते हैं। इसके जो सभी प्रशासनिक अधिकारी समझिए कहाँ है, दारे सलाम में। ठीक है। दारे सलाम में डोडोमा यानी कि तंजानिया की पूरी प्रशासनिक राजधानी है, सभी लोग यहीं पर बैठते हैं। और यहाँ का एक आइलैंड प्रसिद्ध है। देखिए तंजानिया के दो आइलैंड प्रसिद्ध है, एक जंजीबार आइलैंड और एक है पेम्बा द्वीप। यहीं पर दिख जाएंगे जंजीबार आइलैंड और पेम्बा द्वीप। यहाँ पर लौंग बहुत अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लौंग। वही लौंग जिसमें ऐसे होता है ना, बीच में फूल लगा होता है, वही लौंग। लौंग कहाँ पाया जाता है, तंजानिया में सबसे बड़ा। और जंजीबार, लौंगों का द्वीप किसे कहते हैं, जंजीबार को। ठीक है। तो जंजीबार और पेम्बा जो द्वीप है लौंगों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर एक और देश दिखेगा,
देश नहीं, देखिए यहाँ पर एक देश दिखेगा केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। यहाँ के दो प्रमुख शहर हैं, एक का नाम मोम्बासा और नाकुरा। क्या है? मोम्बासा और नाकुरा। यहाँ के दो प्रमुख और बड़े शहर हैं। और यूएनओ के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? यही नैरोबी में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में। और यहाँ पर एक देश दिखेगा युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। ठीक है, युगांडा की राजधानी कंपाला। केन्या की राजधानी मतलब केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है, तो यह दो देशों के बारे में देखा। और यहाँ पर था तंजानिया। अब इन दोनों के बीच में एक झील है, यह वाला हिस्सा देखिए, एक झील है। इस झील का नाम बता सकते हैं? बताइए। इस झील का नाम है मलावी झील। क्या नाम है? मलावी झील। ठीक है, इन तीनों देशों के बीच में झील है, इसका नाम है मलावी झील। मलावी झील है? नहीं, मलावी झील यहाँ पर है। ठीक है, यह कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। ठीक है, यहाँ पर है मलावी झील। मलावी झील को पहले न्यासा झील के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? न्यासा झील से। और बाद में इसका नाम रखा गया मलावी झील। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम लोग। मिट जा भाई। देखिए यहाँ पर है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक बहुत बड़ी नदी निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकलती है? यहीं से, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील पहले हमें समझना होगा कितने देशों से घिरा हुआ है। तो विक्टोरिया झील देखिए 3 देशों से घिरा है। यहाँ पर तंजानिया, केनिया, युगांडा। कौन से 3 देश? युगांडा, केनिया, तंजानिया। नाम याद करना आसान है, केनिया तंजानिया। केनिया तंजानिया एक जैसे, केनिया तंजानिया, केनिया तंजानिया। यहाँ युगांडा, केनिया तंजानिया युगांडा। ठीक है, यहीं से कौन सी नदी निकलती है? नीली नील। नीली नील यहाँ से निकलती है। और इथोपिया से निकलती है सफ़ेद झील। ठीक है, नीली झील और सफ़ेद झील दोनों जाकर के मिल जाती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में, यहीं पे। और मिलने के बाद यहाँ से इसका नाम हो जाता है नील। ठीक है, नीली नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। सफ़ेद झील इथोपिया से। दोनों जाकर खार्तूम में मिल जाती है और यहाँ से जब नदी निकलती है तो इसे हम लोग कहते हैं नील नदी। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अब नील नदी, नीला और सफ़ेद नाम इसका है, ऐसा नहीं है कि इसका कलर ऐसा है। ठीक है, तो नीली नील और सफ़ेद नील का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऊपर पड़ेगा एक और देश, देखिए यहाँ पर पड़ेगा सोमालिया। ठीक है, और सोमालिया के बगल में यहाँ पड़ेगा इथोपिया। ठीक है, इथोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। अफ्रीका के जितने भी अधिकतर संगठन है सबका मुख्यालय यहाँ पर है। जैसे एशिया के संगठन, एशियन हुए, ठीक है, एशियन हुआ और सार्क, ये सब संगठन हुए ना। तो अफ्रीका के जितने भी संगठन अधिकतर का मुख्यालय कहाँ है? इथोपिया में। और यहाँ पर एक देश दिखेगा सोमालिया। सोमालिया समुद्री लुटेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर समुद्री लुटेरे अधिक मात्रा में रहते हैं। और जितनी भी यहाँ पर पानी की जहाज़ें अधिकतर जाती हैं तो उन पर कब्जा करके उनको लाकर किडनैप कर लेते हैं समुद्री जहाज़ों। कौन? सोमालिया के लुटेरे। अब देखिए यहाँ पर 2 देश और दिखेगा। यहाँ पर दिखेगा इरिट्रिया। ठीक है, क्या है? इरिट्रिया। और इरिट्रिया के बाद यहाँ पर एक छोटा सा और दिखेगा, जिबूती। इरिट्रिया और जिबूती। तो यहाँ पर कितने देश हो गए? 4 देश। अब देखिए चारों देश कौन कौन से हैं। देखिए ये हो गया सोमालिया। सोमालिया के बाद यहाँ हो गया इथोपिया। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो गया जिबूती। और जिबूती के बाद यहाँ देश कौन सा हो गया? इरिट्रिया। ठीक है, 4 देश हो गए। और चारों देश से मिलकर के एक क्वेश्चन बनता है, पूछता है हार्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं? अफ्रीका की सींग किसे कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो गया, यही चारों देश को मिला दिया। देखिए अफ्रीका में ये सींग जैसा आकृति दिख रहा है ना, तो यही पूछा जाता है अफ्रीका का सींग, यानी कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? 4 देश। कौन कौन से देश हो गए? यहाँ पर हो गया सोमालिया, समुद्री लुटेरे वाला। यहाँ पर हो गया
इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, यहीं से निकलती है सफ़ेद नील। और यहाँ पर हो गया इरिट्रिया और यहाँ हो गया जिबूती। ठीक है, तो कितने देश हो गए? 4 देश। हार्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? यही 4 देश। चारों कौन कौन से हैं? इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। ठीक है, तो इन्हीं चारों देशों को मिलाकर बनता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के लगभग सभी देश, लगभग सभी देश कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए कुछ आइलैंड बच रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक द्वीप दिख जाएगा, सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। ठीक है, और सेशेल्स द्वीप का ये है एजम्पशन आइलैंड। कौन सा आइलैंड? एजम्पशन आइलैंड। यहाँ पर भारतीय नौसेना ने अपना अड्डा ले रखा है। कहाँ पर? एजम्पशन आइलैंड। किसका है? सेशेल्स का। उसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा मेडागास्कर, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया। और यहाँ पर दिख जाएगा मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पर है मॉरिशस। तो कितने देशों में? मॉरिशस में अधिकतर यहाँ पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। मॉरिशस में यूपी बिहार के बहुत सारे लोगों हैं। यहाँ की तमिल और भोजपुरी भाषा यहाँ पर प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? सेशेल्स, और यहाँ पर मॉरिशस। ठीक है, अब यह जो दोनों देश हैं यह हिंद महासागर में ही पड़ते हैं। किसमें? हिंद महासागर में। यहाँ पर 2 देश छूट रहे हैं, उन दोनों देश को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, दोनों को एक ही में देखिए। यहाँ पर 2 देश हैं, कौन कौन से हैं? एक है रवांडा, एक है बुरुंडी। ऊपर वाला रवांडा है और नीचे वाला है बुरुंडी। यह दोनों देश पहले एक ही थे, लेकिन यह दोनों देश आपस में टूट गए। अक्सर जितने देश थे टूटे ही हैं, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर रवांडा और बुरुंडी टूट गए, और टूटने के बाद यह दोनों देश की जनता आपस में लड़ गई। सेना की तो बात है छोड़िए, जनता आपस में लड़ गई, और यहाँ भीषण नरसंहार, बहुत काट मार हुआ था। कहाँ पर? रवांडा और बुरुंडी में। ठीक है, रवांडा और बुरुंडी। और यहाँ पर बुरुंडी की राजधानी क्या है? गीतेगा। ठीक है, बुरुंडी की राजधानी पहले थी बुजुम्बुरा, लेकिन इसकी राजधानी हाल ही में चेंज हो गई, बुरुंडी की राजधानी गीतेगा। और ऊपर क्या था? युगांडा। ठीक है, तो इस तरीके अफ्रीका के जितने भी देश थे सभी देशों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक बार सभी देशों को देख लेते हैं, सभी देशों का नाम याद कर लेते हैं, नाम देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा पश्चिमी सहारा, मोरक्को, नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद यहाँ पर कौन था? ये नाइजीरिया के बाद कौन सा यहाँ पर देश है? ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस। यहाँ पर लीबिया, फिर इजिप्ट, सूडान, दक्षिणी सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटोनिया, सेनेगल। यहाँ पर सेनेगल के बाद यहाँ पर सेनेगल में एक छोटा देश है, कौन सा? गाम्बिया। ठीक है, सेनेगल, गाम्बिया। यहाँ पर गिनी के बाद गिनी बिसाऊ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर सियरा लियोन, यहाँ पर लाइबेरिया, कोट दे आइवरी, और यहाँ पर कौन सा देश था? घाना के बाद ऊपर बुर्किन फांसो, और यहीं पर 2 छोटे छोटे देश थे। दोनों छोटे छोटे देश कौन से थे? यहाँ पर टोगो, और टोगो के बगल में बेनिन। ठीक है, छोटे छोटे देश हैं। और उसके बाद यहाँ पर पड़ेगा नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ पे नाइजीरिया के बाद यहाँ पर कौन था? कैमरून, जिसे छोटा अफ्रीका कहते हैं, यहाँ सेंट्रल अफ्रीका। और उसके बाद आगे यहाँ पर था घाना। ठीक है, घाना नहीं, यहाँ पर कौन था? गैबोन के बाद यहाँ पर गाम्बिया, यहाँ पर गाम्बिया गणराज्य। अंगोला के बाद यहाँ पर था नामीबिया के बाद बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ साउथ अफ्रीका, यहाँ लेथेसो, स्वाजीलैंड, यहाँ पे कौन था? मोजाम्बिक, और यहाँ मोडागास्कर। ठीक है, और इसके बाद इधर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर थी मलावी झील के बाद ऊपर तंजानिया, यहाँ पे बुरुंडी के ऊपर रवांडा, यहाँ पर युगांडा, केन्या, सोमालिया, इथोपिया के बाद ऊपर पड़ेगा इरिट्रिया। ठीक है, यहाँ पर इरिट्रिया, और यहाँ पर जिबूती। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी देश थे सभी देशों को देख लिया, उनके बारे में बेसिक बातें तो जान ही ली।
अब इसके बाद जो नदी, झील, झाड़ी, पहाड़, झरना ये सब जो हैं, इसको हम जब पूरा ख़त्म कर लेंगे अफ्रीका, तब उसके बाद इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप का भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और ठीक है। तो इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा एशिया और यूरोप का, तो उसे भी जाकर देखिए, क्योंकि सभी देशों के बारे में जानना ज़रूरी है। तभी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जो पर्वत, पहाड़ी, झाड़ी, झरना, नदी, ठीक है, ये सब जो है समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।